जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज में हम लेकर आए हैं, यदि चंद्र और केतु आपकी कुंडली में एक साथ है तो उसका क्या फल होता है, उसका क्या परिणाम होता है। और चंद्रमा जहाँ मन का और माता का कारक है, वहाँ केतु और राहु जो होते हैं वो ग्रहण लगाने का काम करते हैं। इसी संबंध में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रदेव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। चंद्रदेव मन की, माता की, जल, भावनाएं, सुख, रानी ग्रह है, स्त्री ग्रह है, बीज, औषधि, मानसिक शांति, संवेदनशीलता, सहजता, सरलता, ये सब चंद्रमा की चीज़ें हैं। इंसान का बुद्धिमान होना, सकारात्मक सोच, सेवा भाव, सम्मान, जनता के कारक भी हैं। रक्त प्रवाह के कारक भी हैं। दूध, चावल, सफ़ेद वस्तु, मोती, चांदी, ये सब चंद्रमा की चीज़ें हैं। यदि चंद्रमा अच्छा है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि चंद्रमा खराब है तो इन सब चीज़ों का खराब परिणाम भी हो सकता है। चंद्रमा इसके अलावा बचपन का कारक है, युवतियों का कारक है, सुंदरता का कारक है, स्त्री सुख का कारक है, पेट का कारक है, बाईं आँख, यूटेरस, ब्लैडर, अंडाशय, प्रजनन अंग, गर्भधारण, ये भी सब चंद्रमा से है। मधुर पदार्थ सभी चंद्रमा की ही चीज़ें हैं। अब चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो सब शुभ है, अन्यथा अगर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है किसी भी कारण से तो क्या होगा। चाहे केतु के कारण से भी खराब है या किसी अन्य ग्रह की वजह से खराब है, तो भी फलों में क्या फ़र्क आता है। सबसे बड़ी बात है दुख, गरीबी, माँ को कष्ट मिलेगा। चंद्रमा माँ का कारक है। मान सम्मान की हानि होती है, राज्य से कष्ट मिलता है, जनता से परेशानी आती है, हिस्टीरिया, डर लगा रहता है, नींद न आने की बीमारी हो जाती है। इंसान का मन कमज़ोर होगा तो मनोबलहीन हो जाता है, कमज़ोर स्मरण शक्ति, याददाश्त में कमी आ जाती है, स्त्री रोग लग सकते हैं, जलोदर हो सकता है, नज़र का दोष हो सकता है। ये सब चीज़ें चंद्रमा की खराबी से होती हैं। अब देख लेते हैं केतु देव के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको पता ही है कि राहु और केतु ग्रहण लगाने का काम करते हैं, और ये तकरीबन हर ग्रह को ग्रहण लगाते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो। लेकिन सूर्य चंद्रमा क्योंकि रोशनी के कारक है इसलिए उनके ग्रहण का अधिक महत्व है, अन्यथा राहु केतु सबको ही ग्रहण लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये छाया ग्रह है, अशुभ है, पापी है, घमंडी है, बुद्धिहीन, तमोगुणी, अलगाव, परित्याग, ये सब केतु की चीज़ें हैं। रहस्यवादी है, मलेच्छ है, क्रूर है, उग्र है, अत्याचार, छल कपट, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, ये सब राहु केतु। भय, शत्रु, दुर्भाग्य, कलंक, सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता, हिंसा, स्वार्थ, सब केतु। राजनीति, कूटनीति, विष, तस्करी, किसी भी तरह का नशा, सर्वदोष, प्रेत दोष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब आपका केतु। केतु के पास ना क्या कहते हैं कि मस्तिष्क नहीं है, और ये सीधा सीधा मन पर प्रभाव डालता है। केतु भी राहु की तरह ही अचानक फल देने वाला होता है। कई जगह इसका स्वराशि मीन और वृश्चिक मानी गई है, धनु मानी गई है, और उच्च राशि इसकी वृश्चिक और धनु में कहते हैं, नीच राशि वृश्चिक मिथुन कहा जाता है। धनु या मीन में मतलब गुरु की राशियों में बलवान होता है। तमाम सींग वाले पशु, बहुरंगी पक्षी, कंबल, जादू टोना, सब केतु की चीज़ हैं। बृहस्पति का चेला है और 48 से 54 वर्ष की आयु में विशेष प्रभाव देता है। बृहस्पति देखिए तो अच्छा प्रभाव आ जाता है। ज़्यादातर केतु जो है सर्प पालन, पशुपालन, मांस विक्रय, तंत्र मंत्र से संबंधित है। और कई बार ये कहा जाता है कि केतु जिनकी कुंडली में बलवान है, बली है, वो अपने पिछले जन्म से उनको पता है कि जीवन में क्या करना है, इसलिए कई बार ना उचाट से रहते हैं, मन नहीं लगता है। जिस भी सेक्टर में होंगे, जिस भी काम में होंगे, जिस भी भाव में केतु बैठा रहेगा वहाँ से उसका मन उचाट करता रहेगा, अलगाव करता रहेगा, छोड़ने का मन करेगा, चीज़ों से अलग होने का मन करेगा। उसके अलावा पॉजिटिव साइड में केतु उच्च विद्या का कारक है, अनुसंधान का कारक है, धन, साहस, सफलता, पद प्रतिष्ठा, और जितनी भी नर संतान है, मेल चाइल्ड, उसके लिए केतु है। अध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, ज्योतिषी, देवज्ञ, तीर्थ, धार्मिक स्थान, आत्मज्ञान, ये सब केतु कराता है। तीर्थ यात्राएं कराता है अगर अच्छा हो तो। केतु को ऊंचाइयाँ बहुत पसंद है। जो ध्वजा होती है, जो कि मकान के, घर के, मंदिर के सबसे ऊंचे पे लगी होती है, वो केतु की कारक है। उच्च ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने गए हैं। अंतर्ज्ञान के लिए इनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है, सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। दलाली, लॉटरी, सट्टा, जुआ, गुप्त धन, शेयर मार्केट, जितनी भी अचानक होने वाली चीज़ें हैं सब राहु केतु के हिस्से में हैं। अब अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो ये चीज़ें जहाँ आपको अच्छी भी मिलेंगी, लेकिन ये केतु का ख़राब हो गया
तो उसमें आपको क्या समस्या देगा? सबसे बड़ी बात है चिंता, डर। मन में हमेशा एक फियर साइकोसिस जैसे कहते हैं, फोबिया जैसे कहते हैं, वो लगा रहेगा। डिप्रेशन में रहेगा इंसान, कष्ट, कलेश, तनाव, उन्माद। असफलता पीछा नहीं छोड़ेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी हर काम में, विश्वासघात मिलेगा लोगों से, भ्रम रहेगा मन में, प्रेत बाधा के दोष हो सकते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, संकट कभी भी घेर लेगा आपको, शत्रु बहुत हो जाएंगे, परेशानियाँ, निर्धनता, षड्यंत्र, रुकावटें लगी रहेंगी। केतु खराब है, देव पीड़ा मिलती है, ब्राह्मणों से व्यक्ति द्वेष करने लग जाता है, मित्र और बंधुओं का पतन हो जाता है, संतान बाधा, विशेष तौर पे पुत्र संतान होने में दिक्कत आती है, नाना नानी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, राज्य का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, महामारी का संकट हो जाता है, कोर्ट या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, अग्नि से भय रहेगा, शस्त्रों से भय रहेगा। केतु अगर आपके वाणी भाव को या बुद्ध को कहीं भी परेशान करता है, कहीं भी पीड़ित करता है, हकलाहट रह सकती है इंसान में। और अक्सर राहु और केतु ना लाइलाज रोग दे जाते हैं। केतु विशेष तौर पर उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, चोट, दुर्घटना, कोढ़, मिर्गी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें केतु देगा। केतु इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारक है, तमाम तरह के जहरों का, विष का बहुत बड़ा कारक है, पैर का कारक है, कान का कारक है, पेशाब का कारक है। इन सबकी बीमारियां भी हो सकती हैं, जोड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, इंसान को किसी तरह का व्यसन लग सकता है, मतलब नशा करने का आदी हो सकता है। केतु जिसको भी पीड़ित करेगा, अब चंद्रमा को पीड़ित करेगा तो मतलब सोच लीजिए मानसिक रोग होने की बहुत संभावना है। राहु की तरह ही कई बीमारियों का कारक बनता है, और जहाँ भी बैठेगा ना उस चीज़ से इंसान को दूर कर देगा, उस रिश्तेदार से दूर कर देगा। और बहुत ज़रूरी है कि आप केतु का इलाज करा लें, वरना पूरी उम्र परेशानी ही परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। केतु नीच का हो जाए, चोरों से डर लगा रहेगा, चौपाई पशु से डर लगा रहेगा, अपने बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से डर लगा रहेगा, जेल का डर बना रहता है। अष्टम केतु तो कई बार कहते हैं कि ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें भाव में केतु अशुभ होता है, और 4, 8, 12 में बताते हैं कि विशेषकर अत्यंत अरिष्टकारक होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि चंद्र और केतु की युति हमारी कुंडली में है तो उसका क्या हमें असर मिलेगा, क्या फ़र्क मिलेगा, क्या परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात तो ग्रहण लग गया, केतु या राहु कोई भी चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ है, ग्रहण लग गया तो ग्रहण दोष हो जाता है। अब इस ग्रहण दोष के कारण मानसिक पीड़ा रहेगी, तनाव रहेगा, धन संबंधी परेशानी रहेगी। फिर चंद्रमा माँ का कारक है, माँ के सुख का कारक है, तो माँ के सुख में कमी आ जाएगी, माँ को हानि हो सकती है, माँ को कोई पीड़ा हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी भी तरह की परेशानी माँ को झेलनी पड़ सकती है, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यक्ति को खुद को किसी भी तरह की मानसिक बीमारी हो सकती है, अवसाद में जा सकता है, हिस्टीरिया, मिर्गी, डर, घबराहट, चिड़चिड़ापन, भ्रम, मन में उथल पुथल, या किसी भी तरह की ऊपरी बाधा या फोबिया, ये सब तरह की परेशानियाँ चंद्र और केतु के साथ रहने से इंसान के मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे, भय बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, इंसान शंकालु हो जाता है, हर किसी चीज़ पर शक करेगा, हर किसी काम पे शक करेगा। जो केतु है ना, वो चंद्रमा की कोमलता को प्रभावित कर देता है, तो ऐसा इंसान बड़ा ही, मतलब अब केतु जो है सिर नहीं है उसका, सिर विहीन है, तो किसी भी दिशा में देख नहीं पाता। अब वो हमेशा एक भटकाव में लगा रहेगा, उसको कोई डायरेक्शन, कोई दिशा ऐसी नहीं लगती जहाँ पे उसको शांति का अनुभव हो। ऐसे जातकों को ना समझ पाना बड़ा ही कठिन होता है, कब क्या कर बैठे, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, बड़ा ही मुश्किल है। किसी दिशा में जा रहे हैं, कहीं और मुड़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले ना उस पर अच्छे तरीके से विचार कर लें, नहीं तो उसी काम के कारण उनका मन दुखी रहेगा, परेशान रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे, और समझ कुछ आना नहीं है। नकारात्मक विचार, शंका, हीन मानसिकता, वैवाहिक जीवन में तनाव, ये सब चीज़ें बना रहेगा। पानी से खतरा होता है। आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, संसार से मोह भंग, खुद की खोज करने में लगेंगे, सत्य की खोज करने में लगे रहेंगे, और मन की शांति के लिए इनका भटकाव बना ही रहता है। खुद के कामों के बहुत बड़े आलोचक होते हैं, मूडी होते हैं, दिशाहीन होते हैं, कार्य अधूरा छोड़ देते हैं कई बार। और अगर केतु अच्छा हो तो कई बार ये देखा गया कि ऐसे अच्छी रहस्यमयी कथाओं के लेखक भी बन जाते हैं, जादूगर भी बन जाते हैं। इस तरह के काम जो जादू टोने से संबंधित है, रहस्य से संबंधित है, वो सब करते हैं। और कई बार इनका ना एक बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अपने करे हुए कामों में सवाल उठाएंगे और इतना विश्लेषण कर लेंगे चीज़ों का, इतना विश्लेषण कर लेंगे कि भी जब तक सर ना हो जाए ना, तब तक उसका विश्लेषण करना छोड़ते नहीं है। तो ये बहुत ना नेगेटिव ट्रेट्स हैं इनकी कुंडली के, इस चीज़ को इनको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि
चंद्र और केतु भाव अनुसार क्या क्या फल देंगे, पहले भाव में होगा तो क्या फल मिलेगा, दूसरे भाव में होगा तो क्या फल मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात, पहले भाव में अगर चंद्र केतु की युति बन रही है तो इंसान खर्चा बहुत करने वाला हो जाता है। केतु अगर पहले भाव में, तो लाल किताब के अनुसार कहते हैं कि ये सूर्य बड़ा अच्छा फल देगा, तो कई बार इंसान दिखावे में खर्च करता है। यहाँ पे एक नेगेटिव क्या होता है कि दांत उसके देर से आते हैं, धन संचय करता है इंसान, अच्छा है। और दूसरे भाव में अगर ये योग बने तो खुद के परिश्रम से धन प्राप्त करेगा, खाने पीने का शौकीन होगा, लेकिन बचपन में कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है। तीसरे भाव में चंद्र केतु की युति है तो थोड़ा सा शांत हो सकता है, प्रसिद्धि पाने वाला हो सकता है, लेकिन दाहिने कान में तकलीफ रहेगी। चौथे स्थान में यदि चंद्र केतु बन रहे हैं तो इंसान को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है, दूर जाएगा तभी वो सफल होगा। मेहनत से प्रगति करते हैं, दान की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। और पंचम स्थान का जो चंद्र केतु का योग है वो जातक को बुद्धिमान, ईश्वर भक्त बनाता है। छठे स्थान में थोड़ा सा कई बार देखा गया है कि शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति निरोगी रहता है। शत्रु होते तो हैं लेकिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं। मामा साइड से, ननिहाल साइड से कुछ चिंता बनी रहती है। सातवें भाव में ग्रहण योग बन रहा हो या चंद्र केतु का योग बन रहा हो तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है, व्यापार में हानि का योग बनता है और पलायनवादी दृष्टिकोण होता है इंसान का, मतलब घर परिवार छोड़ने की सोचता है। आठवें भाव में चंद्र केतु की युति हो तो अल्पायु में प्रसिद्धि मिलती है, स्त्री से धन प्राप्त होता है, लेकिन साथ तक आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। नौवें घर में क्योंकि बृहस्पति के नेचुरल कारक है, वहाँ का संतान की प्रगति होती है, लंबे प्रवास का योग बनता है, दूर जाना पड़ता है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, लेकिन साथ साथ इंसान थोड़ा सा आलसी भी हो सकता है। दशम भाव में अगर केतु तो इंसान थोड़ा सा योगी किस्म की नेचर होगा, धार्मिक किस्म की नेचर होगी, हल्का व्यापार करने वाला और सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा। 11वें भाव में चंद्र केतु की इंसान को प्रसिद्धि दिलाती है, अनैतिक तरीकों से भी धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली उसको परेशानी ही उठानी पड़ती है उस कार्य में। आँख या कान के रोग भी हो सकते हैं। 12वें भाव में इस योग का फल ये होता है कि इंसान बड़ा अच्छा व्यापारी होता है, मिलनसार होता है, लेकिन 12वां भाव जो हमारे शयन सुख का है तो वहाँ क्या हो गया कि आपको शयन सुख में प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा करेगा। ये आपको मैंने पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक के चंद्र केतु के फल बनाए। अब देख लेते हैं यदि चंद्रमा शुभ है कुंडली में तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया उपाय है शिव पूजन। शिवलिंग को गंगा स्नान कराइए, चावल दूध चांदी का दान कीजिए, पूर्णमासी को चंद्रमा को खीर अर्पित कीजिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने के लिए मोती धारण करें। बुजुर्ग और माँ समान स्त्रियों की सेवा करें, माँ की सेवा करें। चंद्रमा शुभ है तो चांदी या मोती का दान ना दें। 5 बड़े पताशे गाय को खिलाएं और रात को दूध या सफ़ेद चीज़ ना खाएं। ये देखिए, राहु केतु शनि ये तीनों अगर कहीं भी चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, सबके लिए बता रहा हूँ, सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद किसी भी सफ़ेद चीज़ का सेवन ना करें। अगर करते ही हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। दूध पीते हैं तो कुछ उसमें मिला हुआ, हल्दी मिला लें या और कुछ मिला लें किसी भी कलर का, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट चीज़ ना खाएं। अब अशुभ केतु अगर आपकी कुंडली में है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर केतु अशुभ है तो राहु भी 100% अशुभ होगा। अपने घर से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, शंख वगैरह हटा दें। भगवान शिव का पूजन करें, दोबारा से सेवा करें, उनकी शिवलिंग की सेवा करें, खीर का भोग लगाएं, माँ दुर्गा की सेवा करें, गणेश जी की, काली माँ की उपासना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, केसर हल्दी का टीका लगाएं, बृहस्पति को लाएं पिक्चर में, उससे केतु शांत होता है। नारियल का, तिल का, सप्तधान्य का तेल, 2 रंगा कंबल, बकरा, ध्वजा, सर्प, इनका दान कर सकते हैं। हलवा बांटें। कई बार लोगों को क्या होता है, बीमारी पकड़ में नहीं आती, तो जिस दिन भी आपको चेक कराने जाना है, जिस दिन भी आपको दिखाने जाना है डॉक्टर को, उससे पहले हलवा बांट के जाइए। 100% आपका क्या रोग है वो पकड़ में आएगा। सांप को दूध पिलाएं, पक्षियों को सतनाजा डालें। संतान बाधा अगर हो रही है तो पीली वस्तुएं दान करें। अंध विद्यालय हो, कुष्ठ आश्रम हो, अस्पताल में खाना दान करें। हमेशा कोशिश करें कि आप खुश रहें, घर की छत को साफ रखें, काले नीले कपड़े ना पहनें। और सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू, पका केला बहते पानी में यदि प्रवाहित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अंत में माँ छिन्नमस्ता देवी का अनुष्ठान करें। ये केतु को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है। चंद्र केतु किसी भी तरह का योग कुंडली में अशुभ ही होता है। समय रहते इलाज कराएं, समय रहते अपनी कुंडली की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी से
खूब हंसते खिलखिलाते खुश रहिए, तभी ये चीज़ कंट्रोल में आएगी। और जो भी आपके नाते रिश्तेदार जिस भाव में भी पड़ रहा है केतु, उससे संबंध बना के रखें, संबंध विच्छेद करने की कोशिश ना करें, तभी ये सब चीज़ें सफलता की ओर जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखे, माँ काली से प्रार्थना करूँगा आप पे कृपा बनाए रखे और आपको तमाम तरह के सुख नसीब हों। जय माता दी।